I'm your mentor, Sahana Ghosh, and today I am going to talk on Jean Jacob Rousseau. So, these are the topics that we are going to discuss on Rousseau. Rousseau was one of the thinker and he was born in Geneva. और वो बेटे थे एक घड़ी बनाने वाला इंसान था आदमी था। उनके बेटे थे रूसो। उनकी मदर की डेथ पहले ही हो गई थी, तो बहुत ही वो लोनली थे और फादर के साथ उतना भी ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था। 1742 में वो पेरिस चले गए थे और वो and read but not formally educated one. There he became part of enlightenment. पढ़ाई तो की but not formally. There he became the part of enlightenment. And there are two essays which changed his life. In 1749, whether restoration of science and arts contributed to the purification of moral, ऐसे का नाम है ये दोनों। And 1754 में what is the origin of inequality and is it authenticated by nature? His two essays called Discourses on Science and Arts and Discourses on Origin of Inequality। ऊपर के दो एसेस से वो इंस्पायर था और ये जो ऐसे है ये उनके खुद का ऐसे है। और ऑफ कोर्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी इन्होंने अपना दिया था हॉब्स और लॉक की तरह। सेम ईयर उन्होंने एमाइन लिखा था। Okay, his autobiography was The Confessions, which was published after his death in 1782. Lived life of fugitive and loneliness, abandoned by friends, haunted by power, he became paranoid. लास्ट की जो ज़िंदगी थी वो बहुत लोनली हो गई थी उसकी। ही वॉज इमेंसली टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, बट कॉन्ट्रोवर्शियल भी बहुत उसकी लाइफ थी और लोग हमेशा उसको गलत भी समझ लेते थे। Now, concerned of Rousseau as a thinker. Rousseau represents the psychology of a person who is troubled with the changes happen during his time. रूसो का क्या कैरेक्टर कैसा हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन में था, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में वो था। एक तो उनकी मदर नहीं थी, उनके फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा रिलेशन था नहीं, और वो टाइम का पीरियड था मॉडर्नाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और अर्बनाइजेशन का, मतलब टाइम ऑफ चेंज, रेवोल्यूशन टाइप ऑफ सिचुएशन वाज ड्यूरिंग हिज टाइम। Hence, he wanted to go back to nature, that is, life before modernity can capitalism, मतलब state of nature के बारे में ही वो इम्पोर्टेंट देते हैं, नेचर को इम्पोर्टेंट देते हैं। वी शुड गो बैक टू नेचर इन प्लेस ऑफ दिस मॉडर्निटी। थीम क्या था उसका? थीम था, पॉलिटिकल फिलोसफी का थीम था दैट पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस एंड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज फ्रीडम टू डू व्हाट वी वांट टू डू। ज़िंदगी जीने का पर्पस क्या है? हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कब तब आएगी जब हमारे पास फ्रीडम होगा क्या करने का जो हम करना चाहते हैं। बट इन मॉडर्न टाइम्स देयर इज़ नो फ्रीडम, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। बट मॉडर्न टाइम में वो कहते हैं फ्रीडम है ही नहीं, बस एक हम लोग को झलावा है फ्रीडम का, इमेजिनेशन है कि फ्रीडम है। सो रूसोस कॉन्सर्न क्या था? हैप्पीनेस। उनका कॉन्सर्न था हैप्पीनेस एंड फ्रीडम वापस इंसानों को दिलाने का। Then state of nature. State of nature we see progress. Novel savage to civil society. Savage man is having two inert feeling. एक savage इंसान के अंदर दो फीलिंग होता है, सेल्फ लव और पिटी, कंपैशन, दूसरों के लिए कंपैशन और खुद के लिए प्यार। लाइफ वॉज सेल्फ सफिशिएंट, neither happy nor unhappy, amoral, no reason, and asocial. Life is frugal, lazy, content and peaceful. लाइफ क्या बताया उन्होंने? सेल्फ सफिशिएंट है, ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, ना बहुत ही ज़्यादा दुखी है, ना कि एंटी सोशल भी नहीं है, सोशल भी है। As speech and language developed, settled life, agriculture, production and metal use started. Civilization grew. Civilization कैसे बढ़ता चला गया? जो settled life, लोगों का मतलब सेटल्ड होने लग गया, जब लोग एक एक एरिया में आके सेटल्ड हुए, एग्रीकल्चर स्टार्ट किए, प्रोडक्शन स्टार्ट किए, फैक्ट्रीज भी सेटअप हुई, मेटल यूज स्टार्ट होने लगे, तो इस तरीके से सिविलाइजेशन
ग्रीव हुआ। देन सिविल सोसाइटी, वी सी प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ लॉ, लॉ टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स, अनइक्वल रिसोर्सेज एंड इनइक्वालिटी। सिविल सोसाइटी के अंदर क्या क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, डिवीजन ऑफ लेबर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है। ओके। फिर उसमें हम लोग अनइक्वल रिसोर्सेज भी देखते हैं, इनइक्वालिटी भी उसी में होती है। ओके। देन देर इज competition also, jealousy also. Okay. Thus civilization corrupted noble savage. नोबल सैवेज क्या था? खुद के लिए प्यार और दूसरों के लिए कंपैशन, बट somehow in this civilization this was corrupted.